चिंकी और मैना काफी अच्छी दोस्ती थी। वो हर जगह एक साथ जाती थी। एक दिन वो एक साथ आम के बागीचे में बैठी हुई थी। तभी वहीं पर एक तोता आ जाता है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक आम तो तोड़ कर दे दो, मुझे भूख लग रही है, नहीं तो मैं अभी भूख से मर जाऊंगा। पहले ये बताओ तुम आए कहाँ से हो? मैं विदेश से आया हूँ। मैं इस जंगल को नहीं जानता। जो भी है इस बाग का मालिक, मेरी उससे बात करा दो। हाँ मैना, हम बात करा देते हैं। चुप हो जाओ चिंकी, मैं ही हूँ इस बाग की मालिक। बताओ क्या तुमको आम खाने हैं? हाँ, मैं आम खाना चाहता हूँ, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, ऐसा करो आम के ऊपर चढ़ जाओ, अपनी मर्जी के आम खा लो। अरे मैना, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो? हम तो इस बाग के मालिक नहीं हैं। चलो अभी तो ट्विस्ट बाकी है, ये देखो मैं करती क्या हूँ। मैना सीधा बाग के मालकिन मीमो चील के पास जाती है। चीलती चीलती वो ना तुम्हारे बाग में से एक हरे रंग का तोता, अरे आम खा रहा है, आम तोड़ भी रहा है, तुम्हारे आम की फनाही कर रहा है वो। अरे उस तोते की इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी मेहनत क्या वो खा जाएगा? पेट फाड़ कर सारे आम निकाल लूंगी मैं। चील गुस्से में डंडा लेकर सीधा अपने बाग की ओर जाती है। चील चील, मैं वो दो चिड़ियाओं ने बोला था कि मैं आम खा सकता हूँ। ये बाग उन चिड़ियाओं का नहीं, ये बाग मेरा है। मीमो चील नाम है मेरा। है तो मेरे बाग में ऐसे काम करेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कहकर चील उस तोते को खूब पिटाई करती है, डंडे मार मार कर उसको घायल कर देती है। देखो अब तुमको क्या मिल गया ऐसे करके? वो बेचारा विदेशी जंगल से आया हुआ था और तुमने उसका दिल दुखा दिया। अच्छा अब चुप ही कर जाओ, मेरा मन कर रहा था किसी को पिटवाने का तो पिटवा दिया, बस इतना सा काम ही तो किया है मैंने। चिंकी काफी दयालु थी। वो उस तोते के पास जाती है, उस तोते को पानी पिलाती है और फिर उससे खूब बातें करके माफी भी मांग लेती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त सच में बहुत बुरी है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो मैं इस जंगल में कभी भटकूंगा भी नहीं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में एक कवि रहती थी जो कि सबके रिश्ते करवाती थी। एक दिन वो मैना के घर जाती है। मैना, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर तुम शादी कर लोगी तो फिर अच्छा हो जाएगा। कैसा अच्छा रिश्ता? पहले रिश्ते की खूबियाँ बताओ। रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी ये है कि लड़का काफी अमीर है, तुमको कार पे लेने आएगा। सबसे बड़ी खूबी, लड़के की माँ जो है वो काफी बूढ़ी है, तो उसकी बात चाहे ना भी मानो, अरे ऐश करोगी तुम, ऐश। अरे वाह, ये तो अपने मतलब का ही रिश्ता मिल गया। अब बताओ क्या तुम्हारे पास किसी गरीब चिड़े का रिश्ता है? हाय हाय, गरीब चिड़े तो इधर उधर हर रोज ही मिल जाते हैं। तो भी ठीक है, एक गरीब और गंदी शक्ल वाला चिड़ा मेरी दोस्त चिंकी चिड़िया के लिए भी लेकर आ जाओ। चिंकी उससे शादी करेगी और मैं इस अमीर से। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, फिर तो अपनी दोस्त के सामने बड़ी शोखियाँ मारेगी। तो जब समझती हो तो फिर मेरा रिश्ता भी पक्का करवा दो, उधर से चिंकी का भी पक्का करवा दो। फिर रितु कवि चिंकी के घर जाती है। चिंकी चिंकी, काफी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाई हूँ, क्या तुम शादी करोगी? मेरी माँ जब मरने लगी थी, माँ ने भी यही बोला था कि जब तुमको लगे कि तुम अकेली हो तुम शादी कर लेना। शादी करना जरूरी है ना रितु बहन, शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी कर लो। चिड़ा काफी शरीफ है, बहुत अच्छा चिड़ा है और शक्ल सूरत का भी भला है। तुमको तो पता है दाना पानी तो ढूंढ कर ला ही देते हैं बेचारे चिड़े, जैसा तैसा करके भूखा नहीं सोने देते। बस मैं यही चाहती हूँ, और कुछ हो या ना हो मेरी सास होनी चाहिए, क्योंकि सास में मैं माँ का रूप देखूंगी। मुझे माँ की कमी काफी दिनों से महसूस हो रही है, मुझे सास और माँ दोनों चाहिए। हाँ हाँ, फिर तो तुम चिंता ही ना करो, चिंकी ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी कि तुम मंडप में ही नाचने लग जाएगी। ऐसे ही रितु उसको भी ख्वाब दिखा देती है। रितु एक दिन चिड़ा लेकर सीधा मैना चिड़िया के घर जाती है, साथ में उसकी होने वाली सास भी थी। तो आप लोग हैं जो मेरे रिश्ते के लिए आए हो? हाँ बेटा, हम आए हैं, ये मेरा बेटा है, तुम इसको पसंद कर लो। मेरा बेटा पसंद आता है तो फिर रिश्ते की बात पक्की करें ना? हाँ बिल्कुल, पहले मुझे ये बताइए कि आपका बेटा करता क्या है? अरे मेरा बेटा काफी धनी है,
तुम ऐश करोगी मेरे घर में। धन दौलत का नाम सुनती ही मैना रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दूसरे दिन रितु वो गरीब चिड़ा और चिड़े की माँ लेकर चिंकी चिड़िया के घर जाती है। लो लो चिड़िया, तुम्हारे रिश्ते वाले भी आ गए, चिड़ा भी देख लो और साथ में अपनी सासू माँ को भी। हाँ क्यों नहीं, आप बस मुझे इतना बता दें, क्या आप मुझे माँ की ममता की तरह प्यार करेगी? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं करूँगी। तो बस ठीक है, मेरे में माँ की कमी है और फिर बाकी दाना पानी तो हर कोई अपने नसीब का खाता ही रहता है। मुझे धन दौलत से प्यार नहीं, मुझे रिश्तों को जोड़कर रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे कोई नेकी कर ली होगी कि तुम जैसी सुंदर और अच्छी बहू मिल रही है मुझे। उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उनका ऐसा भी आता है कि जहाँ मैना और चिंकी की शादी थी। मंडप सज जाता है। एक जगह ही दोनों की शादियाँ हो रही थी। देखो मैना, तुमने अमीर ससुराल तो ढूंढ लिया है, अब अपनी सास का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और पति का भी। सब कुछ धन दौलत नहीं होता, रिश्तों को जोड़ कर रखना। बस मुझे ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने गंदे गरीब बदबूदार घर में, मैं तो नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा घर है। वो अमीर ससुराल वाले मैना को कार में लेकर जाते हैं और फिर चिक्की उड़ते हुए अपने पति और सास के साथ ससुराल चली जाती है। चिंकी अपने ससुराल में काफी खुश थी। अपनी सास से दुआएं लेती, घर का खाना समय पर बनाती और फिर घर का काम अच्छे से कर लेती। उसका पति भी उससे काफी खुश था। दूसरी तरफ मैना हर समय सोई रहती थी। अरे बहू, उठकर मुझे एक गिलास पानी दे दो। मैं क्यों दूं पानी बुढ़िया, तुम अंधी हो क्या, खुद नहीं डाल सकती? अरे ये तुम मेरी माँ से किस तरह बात कर रही हो? तुम्हारी माँ है, मेरी तो नहीं। जाकर पानी दे दो इसको। मैना, अब मैं तुमको थप्पड़ लगाऊंगा। हिम्मत भी ना करना मुझे हाथ लगाने की। और हाँ, ये मत भूलना कि मुझे तुम लोगों से प्यार है। तुम लोग मेरा एहसान समझो कि मैंने तुमसे शादी कर ली। अगर ऐसी बात है तो अभी निकल जाओ मेरे घर से। वो मैना को घर से निकाल देते हैं और फिर मैना अपने घर वापस आ जाती है। उसका घर भी काफी पुराना, रहने के काबिल नहीं था। फिर वो अपनी सहेली चिंकी के पास जाती है। चिंकी, मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। अरे मैं कहती थी ना, अमीर ससुराल से अच्छा होता है कि गरीब ढूंढो मगर अच्छा ढूंढो। वो तो बहुत अच्छे हैं, बस मुझसे घर के काम नहीं होते। देखो, घर के काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करना तो हमारी जीनत होती है। अगर हमारे पति काम करें तो कितने बुरे लगेंगे। काम हमेशा औरत को ही जचता है। कोई बात नहीं, घर का काम करती हो ना, किसी दूसरे के घर का तो नहीं। हाँ ये तो है, वो लोग मुझे कमी नहीं देते, ना प्यार की ना इज्जत की। तो फिर जाकर रहो, उनसे माफी मांगो और घर के काम करने में कुछ नहीं है। खुश रहो। तुम कैसे रह लेती हो इस छोटे से घर में? मैं बहुत खुश रहती हूँ इस छोटे से घर में। अपनी सास में ममता का प्यार ढूंढती हूँ और अपने पति के नीचे साया ढूंढती हूँ। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम सच में बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी। मैं वापस अपने घर जाऊंगी और दोबारा से अपने घर को भी ऐसे सजाऊंगी जैसे तुमने सजा रखा है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद। सुंदरवन नाम के जंगल में चिंकी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा टिंकू रहते थे। टिंकू बेटा, उठ जाओ मेरे बच्चे, आपको पता है कल आपका जन्मदिन है, उठ जाओ इस खुशी में। टिंकू जल्दी से उठ जाता है। मम्मा क्या सच में मेरा जन्मदिन है? हाँ टिंकू बेटा, कल के दिन तो आप मेरे आगोश में आए थे और मेरी जिंदगी को आपने फूलों से भर दिया। मम्मा, क्या आप मेरा जन्मदिन मनाएंगी जैसे पिछले दिनों बुलबुल आंटी ने अपनी बेटी का मनाया था? हाँ टिंकू बेटा, क्यों नहीं, मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी। दाल चावल बनाऊंगी मैं आपके जन्मदिन पर। टिंकू खुश हो जाता है और वो जल्दी से बाहर अपने दोस्तों के पास जाता है। अरे जो पता है कल मेरा जन्मदिन है। हाँ, कल तो मेरा भी जन्मदिन है। मम्मा ने बताया था कि चिड़िया आंटी का टिंकू और मैं, हम एक दिन पैदा हुए थे। जो क्या सच में तुम्हारा भी जन्मदिन है? इसका मतलब तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आ सकोगे। तभी वहीं पर जोजो की मम्मा रितु कवि आ जाती है।
जोजो बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से घर चलो, तुम्हारे जन्मदिन की तैयारियां करनी है हमने। हाँ मम्मा, चले हम घर चलते हैं। आंटी जी, कल तो मेरा भी जन्मदिन है, क्या कुक्कू मेरे जन्मदिन पर नहीं आएगा? तुम्हारी मम्मा क्या बना रही है तुम्हारे जन्मदिन पर? आंटी, मम्मा ने बोला कि वो दाल चावल बनाएंगी। अरे पागल गरीब कहीं के, तुम्हारे दाल चावल खाने के लिए हम तुम्हारे घर में आएंगे, वो भी अपने जोजो का जन्मदिन छोड़कर। क्या? मेरे जोजो के जन्मदिन पर पूरे जंगल वासियों का खाना पक रहा है। अरे चॉकलेट केक होगा, खिलौने होंगे, गुब्बारे होंगे। हटो गरीब कहीं के। चलो जोजो बेटा। रीतु कवि अपने बेटे जोजो को लेकर वहाँ से चली जाती है। मतलब जन्मदिन पर तो केक होता है, मेरी मम्मा दाल चावल क्यों बनाएंगी? टिंकू निराश होकर अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा जन्मदिन पर तो केक होता है, चॉकलेट केक, गुब्बारे होते हैं और फिर साथ में खिलौने भी, पूरे जंगल वालों का खाना भी होता है, मगर मेरे जन्मदिन पर दाल चावल क्यों बनेंगे? टिंकू बेटा, आप अच्छे से जानते हो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और आपके पापा भी गुजर गए हैं। आपके पापा होते तो वो जरूर आपके लिए भी ऐसे इंतजाम करते। नहीं, मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। ऐसे कहकर कुक्कू अपने घर में लेट जाता है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, तुमने मुझे एक ही बच्चा दिया था, चलो पति तो ले ही लिया, मगर मुझे इस काबिल तो बना दे कि मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। कालिया जी, एक तो मेरे बच्चे के लिए बड़ा वाला चॉकलेट केक लेकर आओ, दूसरा इसके खिलौने, चाबी वाले खिलौने हो इसके, और हाँ, रिमोट वाली कार भी लेकर आना मेरे जोजो की। हाँ रीतू, सब हो जाएगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से जोजो के लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। जोजो बेटा, तुम अपने सभी दोस्तों को दिखाना, पूरे जंगल में कालिया के जितना अमीर कोई नहीं है। जोजो खुश हो जाता है और फिर कालिया दूसरे बाजार की ओर चला जाता है। टिंकू बेटा उठ जाओ, हमें दाना लेने के लिए जाना है। मम्मा, कोई भी दाना लेने नहीं जाता, सभी पंछियों को उनकी मम्मा ला कर देती है, उनके पापा ला कर देते हैं। टिंकू बेटा, आपके पापा होते ना तो आज मैं भी ना जा रही होती लेने के लिए। वो क्या है ना कि हम सबकी जिंदगियां मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे को देखकर हम एक दूसरे जैसे नहीं बन सकते। ऊपर वाले ने हर एक की तकदीर अलग अलग लिखी है मेरे बच्चे। टिंकू अपनी मम्मा की बातें समझ जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे ऐसे गुस्सा करता रहा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मेरा बेटा कभी भी अपनी मम्मा को अकेला नहीं छोड़ेगा। चले मम्मा, हम दाना लेने जाते हैं, ऐसा ना हो कि दूसरे पंछी ले जाएं। फिर चिंकी और टिंकू दाना लेने के लिए चले जाते हैं। वो अभी नदी के पास बैठे ही थे कि वहीं पर रीतु कवि अपने बेटे जोजो को लेकर आ जाती है। जोजो बेटा, बताओ जरा अपनी चिड़िया आंटी को कि कल तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। रीतु बहन, मैं समझती हूँ आप लोग अमीर हो तो आप लोग मनाओगे ही ना। देखो चिड़िया, अगर हम अमीर हैं तो अपने बेटे को भी तुम भी ला कर दे सकती हो। बेचारा देखो कितनी मासूम शक्ल बनाकर बैठा हुआ है। मम्मा, ये मासूम नहीं है, ये तो बहुत गलीज है, इससे तो मुझे बहुत गंदी बू भी आ रही है। हाँ जोजो बेटा, जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं, इनके जरासीम हमें लग जाएंगे। रीतु कवि बेटे जोजो को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा टिंकू उदास मन से अपनी मम्मा को देखता है और उसकी मम्मा बेटे को पंखों से सहला देती। चिंकी और टिंकू अपने घर में सो रहे थे, तभी टिंकू सपने में देखता है, मेरे दोस्त टिंकू, परेशान नहीं होना, कल तुम्हारा जन्मदिन है। कल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं आऊंगी, पता भी है, ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगी और ढेर सारे केक, गुब्बारे, अरे सब कुछ होगा, पटाखे भी बजाऊंगी। तुम ले आना मेरे लिए ढेर सारी चीजें, ढेर सारी। अरे टिंकू बेटा, किससे बात कर रही हो आप? टिंकू आंखें बंद करके सो जाता है।
सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज मेरे जन्मदिन पर ढेर सारे लोग आएंगे। नहीं टिंकू बेटा, सभी उधर जाएंगे, रितु बहन के घर, उसके बेटे जोजो के सालगिरह पर। नहीं मम्मा, अगर जंगल वाले नहीं आएंगे तो और भी बहुत सारे मेहमान आएंगे, आप बस दाल चावल बनाएं। अरे नहीं टिंकू बेटा, मैं दाल चावल आपके लिए और अपने लिए बना दूंगी, आप चिंता मत करो। मम्मा बोल रहा हूँ ना कि ढेर सारे मेहमान आएंगे। माँ चिड़िया चुप कर जाती है। टिंकू बाहर जाता है तो जोजो अपनी मोटर कार के साथ खेल रहा था। जोजो जोजो, पता है मेरे सालगिरह पर परियां आ रही हैं, तितलियां आएंगी ढेर सारी। अरे तुम सपने देखते हो क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ जोजो, मेरे सपने में बड़ा सा केक आया था, साथ में मेरे खिलौने भी थे, पटाखे भी और गुब्बारे भी। हो, तुम तो हो ही पागल। सालगिरह भी सपने में मनाओ, क्योंकि दाल चावल पकाने से सालगिरह नहीं मनाई जाती। तुम सब मेरा मजाक बनाते हो ना। तुम लोग शाम में देखना, शाम में मेरे घर में ढेर सारे मेहमान होंगे। टिंकू वापिस अपने घर को आ जाता है। टिंकू बेटा, किसने आना है घर में, सच सच बताओ ना मुझे। मम्मा, मैंने सपना देखा था, सपने में परियां थी, तितलियां थी, उन्होंने मेरा सालगिरह और जन्मदिन मनाने का वादा किया है। वो मेरी दोस्त है मम्मा, वो आएगी घर पर। टिंकू बेटा, आपको किसी ने ख्वाब में सहला दिया, ऊपर वाले ने तसल्ली दे दी, कोई नहीं आएगा घर पे, आप चिंता मत करो। आप बस हमारा जो सादगी से जन्मदिन होता है हम वो मना लेंगे। मम्मा, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं करना आप ना करो, मगर ऐसे मत बोलो। शाम हो जाती है और फिर टिंकू अपने घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। टिंकू बेटा घर पर आ जाओ, तुम बाहर क्यों हो तुम? मम्मा, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, आज मेरा जन्मदिन है ना। तभी टिंकू को सामने से आते हुए परियां और ढेर सारी तितलियां आती दिखाई देती हैं, जिनके पास गुब्बारे भी थे और साथ में केक, खिलौने, सब कुछ था। मम्मा आ गए, मेरे दोस्त आ गए। तभी माँ चिड़िया भी बाहर आ जाती है। अरे वाह टिंकू बेटा, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जन्मदिन पर परियां और तितलियां आ रही हैं। मम्मा, मैं कहता था ना, मैंने सपना देखा है। अरे हमारे दोस्त, क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ, मैंने पहचान लिया है, तुम मेरी दोस्त हो ना जो सपने में आई थी। हाँ, मैं वही तुम्हारी दोस्त हूँ। चलो अब तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। फिर वो कुकू को कैप पहनाकर एकदम बर्थडे बॉय बना देते हैं और फिर पटाखे बजते हैं, हर तरफ दिए जल रहे थे। जोजो बेटा, ये पटाखों की आवाज कहाँ से आ रही है? और ये दूसरे पक्षी तुम्हारे जन्मदिन पर अभी तक क्यों नहीं आए? मम्मा, हम जाकर देखते हैं। जब जोजो और रितु बाहर आकर देखते हैं तो फिर उधर टिंकू का सालगिरह अच्छे से परियां, तितलियां और जंगल के दूसरे पंछी मना रहे थे। रुको, ये सब क्या हो रहा है? रितु बहन, मेरे बेटे की सालगिरह पर परियां और तितलियां आए हैं, ये सारा कुछ यही सब लेकर आए हैं। जोजो बेटा, ये परियां और तितलियां इसको कहाँ से मिली? मम्मा, इसने बोला था, इसने सपना देखा है। वैसे हम ना आते, मगर तुम लोग हमारे दोस्त को बहुत तंग किया करते थे, गरीब कहकर, इसीलिए हमें आना पड़ा। गरीब कवि और गरीब जोजो। ये सब सुनकर जोजो और रितु की काफी बेइज्जती हो जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर टिंकू का सालगिरह काफी अच्छे से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिसके साथ दुनिया वाले नहीं होते, उसके साथ ऊपर वाला होता है। हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद।